हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सबका इंग्लिश ट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की पोइट्री द लबर्नम टॉप, जिसके पोएट है टेड ह्यूज। इस पोएम में पोएट लबर्नम ट्री के टॉप पर होने वाली एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसीलिए इस पोएम का नाम लबर्नम टॉप रखा गया है। लबर्नम एक पेड़ है जिसके फूल गोल्डन कलर के होते हैं, इसीलिए इस ट्री को गोल्डन चेन या गोल्डन रेन भी कहा जाता है। चलिए अब पोएम पढ़ते हैं। द लबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। यहाँ पोएट बताते हैं कि लबर्नम ट्री का टॉप यानी ऊपर वाला हिस्सा एकदम शांत है, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं है। दोपहर का समय है और ऑटम सीज़न है यानी पतझड़ का सीज़न है। इस कारण पेड़ के पत्ते भी सूख रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं और पत्ते और बीज झड़ रहे हैं। सितंबर के मंथ में पतझड़ सीज़न होता है, इसीलिए सारे पत्ते जो है झड़ रहे हैं। पोएट ने सनलाइट और पत्ते दोनों को येलो कलर से डिस्क्राइब किया है, क्योंकि येलो कलर साइलेंस और ब्यूटी सभी को रिप्रेजेंट करती है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine start up of chittering and a tremor of wings and trillings। अब पोएट कहते हैं कि जो डेथ लाइक सीन था ट्री का वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब एक गोल्ड फिंच बर्ड पेड़ पर बैठ गई है। वैसे गोल्ड फिंच पक्षी को भारत में सोन चिड़ैया कहा जाता है। अब ये चिड़िया एक झटके से पेड़ पर आती है। ऐसा लगता है कि जो पेड़ एकदम स्टिल था, जिसमें जान नहीं थी, बेजान हो चुकी थी, अब उसमें जान आ गई है। पोएट कहते हैं कि वो चिड़िया एकदम तेज़ी से आते हैं। उसकी क्विकनेस और अलर्टनेस को पोएट लिजर्ड से कंपेयर करते हैं। अब ये चिड़िया पेड़ के ब्रांचेस के करीब आती है तो उसके बच्चों की चहकने की आवाज़, पंख के हिलने का मूवमेंट तेज़ हो जाता है, जैसे कि कोई मशीन चल रहा हो। अब मैं बता दूं कि चिड़िया तेज़ इसलिए आती है कि कोई दूसरे एनिमल्स को पता ना चल सके कि उसका नेस्ट यहीं पे है, उसके बच्चे यहाँ पे हैं, वरना जब वो चिड़िया दोबारा अपना भोजन की तलाश में जाएगी तो एनिमल्स उसके बच्चे को मार के खा सकते हैं। Come, let's read the next part. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. अब पोएट बताते हैं कि उस पेड़ पर अब हलचल है। ऐसा लग रहा है कि पेड़ जिंदा है, क्योंकि पहले तो उसे डेथ लाइक माना गया था। ये चिड़िया को पोएट इंजन वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे इंजन स्टार्ट करने से पूरी मशीन स्टार्ट हो जाती है, इंजन स्टार्ट करने से कार स्टार्ट हो जाती है और वो मूवमेंट शो करती है, ठीक उसी प्रकार इस बर्ड के आने से सब एक्टिव और अलाइव हो गया है। पोएट बर्ड की अपीयरेंस को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि बर्ड के फेस पर डार्क कलर स्पॉट्स हैं, लेकिन उसकी पूरी बॉडी गोल्डन येलो कलर की है, जो कि ट्री के साथ एकदम कैमोफ्लाज हो रहा है, एकदम मिल जा रहा है। Come, let's read the last part. Then with airy, delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. अब उसे गोल्ड फिंच बर्ड ने अपने बच्चों को खाना खिला दिया तो वो एक बार फिर से खाने की तलाश में उड़ जाती है, और उसके उड़ जाने से वो लबर्नम ट्री फिर से डेथ लाइक साइलेंट हो जाती है।
ओवरऑल इस पोएम में एक प्यारी सी लेबनम ट्री और गोल्ड फिंच बर्ड की रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि कैसे दोनों अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं और लाइफ का चक्र चल रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ like and subscribe my channel Sabka English Tuition, and thank you for watching my video.